हेलो स्टूडेंट्स। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं डिज़ाइन का। बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हमें एग्जैक्टली गेयर डिज़ाइन नहीं करना, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ टर्म्स पूछे हुए हैं, वो हमें एवेल्यूट करने हैं। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है यहाँ से, एंड इसमें आपको पावर गिवन है, एंड आपको इसमें नंबर ऑफ आरपीएम ऑन पिनियन शाफ्ट दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन दे रखे हैं, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर दे रखे हैं, सेंटर डिस्टेंस दे रखा है, इसमें नॉर्मल मॉड्यूल दे रखा है, इसमें फेस विड्थ गिवन है, नॉर्मल प्रेशर एंगल गिवन है, एंड आपको याद रखना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है। आपको शायद स्पर्गर में बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर दे रखा हो तो उससे हम परमिसेबल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। परमिसेबल या स्ट्रेंथ बोलो या अलाउेबल स्ट्रेंथ बोलो, वो हम निकाल सकते हैं, या फिर एंड्रेंस लिमिट बोलो, वो क्या होगी 1/3 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको सरफेस हार्डनेस नंबर गिवन है, हमारा सरफेस हार्डनेस नंबर गिवन है, तो ये किस में काम आएगी? आपको लोड स्ट्रेस फैक्टर के जो वेयर स्ट्रेंथ पे काम आता है वहाँ यूज़ करते हैं, वो उसे निकालने में काम आएगी। यहाँ पे आपको सर्विस फैक्टर भी गिवन है, ठीक है। और निकालना क्या क्या आपको निकालना है? आपको हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल मैं आपको उससे पहले वाले न्यूमेरिकल में निकाल के बताया था, किससे? सेंटर डिस्टेंस से एंड नॉर्मल मॉड्यूल से। सेंटर डिस्टेंस, नॉर्मल मॉड्यूल एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। इसकी हेल्प से हमने ये करना सीख लिया। नहीं ये चीज़ हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पे बीम स्ट्रेंथ निकालना। बीम स्ट्रेंथ बहुत सिंपल है, जो क्या होगी आपकी एस बी M N B कैपिटल वाई। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, हमें डायरेक्टली ये निकालना होगा, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वेयर स्ट्रेंथ निकालना। वेयर स्ट्रेंथ आपको सिंपल SW, जो स्पर गियर में उसको से डिवाइड हो जाएगा, यानी BDP Q K बाय कॉस स्क्वायर साई। ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमको इसके लिए। इसमें आपको स्टैटिक लोड बताया था मैंने। स्टैटिक लोड क्या होता है? स्टैटिक लोड कुछ नहीं, सिंपल PT होता है स्टैटिक लोड। उसके बाद यहाँ पर जो पहली बार हम जो क्वेश्चन करेंगे डायनामिक लोड निकालने के लिए, ये थोड़ा सा केयरफुल होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सही समझ लीजिएगा। कभी अगर स्पर के में क्वेश्चन आ गया तो सेम चीज़ हमें फॉलो करनी होगी, बस फॉर्मूले थोड़ा डिफरेंस है, जो मैंने बताया था इससे पहले आपको वीडियो में, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो सिंपल, आपने जो भी ये गिवंस हैं, ये आपको गिवंस लिखने हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में गिवंस हैं तो आपको आंसर में लिखने होंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट, कि हमें किसके लिए बढ़ना है डिज़ाइन करने के लिए, कि हमें पिनियन के लिए बढ़ना है या स्पर गियर के लिए, वो गियर के लिए बढ़ना है, पिनियन के लिए बढ़ना है। तो मैंने बताया था अगर सेम मटेरियल है दोनों गियर के तो कौन सा वीकर होगा? जो स्मॉल होगा। स्मॉल कौन सा होता है? पिनियन होता है। तो हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे? हम पिनियन के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले ही उसमें दे रखा है कि आपके जो गियर्स हैं मेड अप ऑफ स्टील हैं, ठीक है। गियर्स मींस पिनियन एज वेल एज गियर। तो दोनों ही अगर उसके बने हुए हैं, सेम मेटल के बने हुए हैं, तो कौन सा वीकर होगा? पिनियन वीकर होगा। और हम पिनियन के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, यानी पिनियन को लेके हम आगे करेंगे। हेलिक्स। हेलिक्स पहले पूछा हुआ है। हेलिक्स हमने से पहले भी निकाला हुआ है, किससे? सेंटर डिस्टेंस से। सेंटर डिस्टेंस से हेलिक्स निकाला था। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा इसके लिए, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हाँ, बीम स्ट्रेंथ। तो देख लेते हैं बीम स्ट्रेंथ। ये बीम स्ट्रेंथ है। बीम स्ट्रेंथ में आपको मॉड्यूल, नॉर्मल मॉड्यूल गिवन था, फेज विड्थ गिवन है। ये आपको नॉर्मल मॉड्यूल 5 गिवन है, फेज विड्थ आपको 50 गिवन है। ये आप निकाल दोगे, ये क्या होगा? 600/3, क्योंकि आपको अल्टीमेट टेंसाइल दे रखा है 600 ये आपका 200 हो जाएगा। बात आती है इस y की फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? पाई इंटू लोएस्ट फॉर्म फैक्टर। आपको अब लोएस्ट फॉर्म फैक्टर निकालना होगा। लोएस्ट फॉर्म फैक्टर क्या होगा? लोएस्ट फॉर्म फैक्टर आपका सिस्टम कौन सा है? पहले सिस्टम देख लो, सिस्टम कौन सा है। आपको नॉर्मल प्रेशर एंगल दे रखा है 20 डिग्री, मतलब आपका जो प्रेशर एंगल है यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ पे हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर में जो काम आएगा नॉर्मल प्रेशर एंगल काम आएगा। यहाँ 20 डिग्री दे रखा है। 20 डिग्री तब तो हम इसको ज्यूम नहीं करेंगे, बट इसको हम फुल डेप्थ इन्वॉल्व यूज कर लेंगे। तो फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट का जो वाई के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अब तो इतना क्वेश्चन करके आपको याद भी होना चाहिए। 0.54 माइनस 0.912/z। अब ये हेलिकल है तो यहाँ पे डैश आ जाएगा,
हम बात कर रहे हैं पिनिंग की तो जेड पी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी ये निकालना होगा वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉर्मेटिव स्पर गेयर, यानी जेड पी डैश, ये क्या होगा जेड पी बाय कॉस क्यूब साई। फिर आपको हेलिक्स एंगल आपने पहले ही निकाला था, हेलिक्स एंगल निकाला था, आने अब ये निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन यहाँ पे गिवन है 35, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 35 गिवन है, आपने हेलिक्स एंगल निकाल दिया है 22.92। इसको यूज़ करते हुए आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करते आप ये निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ पुट करोगे, ये इसको आप पुट करोगे यहाँ पर, यहाँ पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू। फिर ये आपका लोएस्ट फॉर्म फैक्टर आ गया, इसमें पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को डाल के आपका फॉर्म फैक्टर निकल गया, ठीक है। तो 550 200 एंड फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका पूरा हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कुछ भी आपको बी गिवन है, क्यू निकाल सकते हो, क्यू रेशन फैक्टर है। हाँ, किसी स्टूडेंट को आप यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि रेशन फैक्टर क्या था, दो है, टू जेड जी बाय जेड पी प्लस जेड जी। अब सेम चीज़ यहाँ पे वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का भी हो सकता है रेशियो। अगर आपको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ जाओ दे रखे हैं डायरेक्टली तो आप इसको यूज़ करो, अगर आपको डायरेक्टली रियल टीथ दे रखे हैं तो उसको यूज़ करो, ठीक है। फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, या फिर आप इसको डायमीटर के फॉर्म में यूज़ करो, या फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये सब ही रेशियन फैक्टर हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको टीथ दे रखे थे तो ये आपने इससे ही कर लिया, रेशियन फैक्टर ये आ गया। अब बी एच एन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे, हाँ बी एच एन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बी एच एन दे रखा है, तो दोनों भी स्टील्स के बने हैं, स्टील भी दे रखा है, बी एच एन भी दे रखा है, तो आप ये वाला लोड स्ट्रेस फैक्टर निकालने के लिए यूज़ कर लीजिए ये। तो यहाँ से लोड फैक्टर यानी आपको सब कुछ इसमें मालूम पड़ गया, आपको हेलिक्स एंगल पता है, आपको बी पता है, बी आपको 50 दे रखा है, रेशियो निकाल लिया 1.33। बी डी पी कैसे निकलेगा, डीपी आपको नॉर्मल मॉड्यूल पता है, नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाय कॉस साई, ये आ गया आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ, ये हो गया आपका डीपी, ठीक है। चलो फिर आगे देखो इसमें, हाँ आई थिंक अब ये एस डब्ल्यू पूरा कैलकुलेट हो गया, आपका थर्ड पार्ट पूरा हो गया ना। ये पार्ट थोड़ा केयरफुली देखिएगा, फोर्थ पार्ट ऊपर मैंने कैलकुलेट कर दिया। स्टैटिक स्ट्रेंथ वाला आपको पीटी निकालना है। पीटी निकालने के लिए आपके पास आपको पावर गिवन है, क्वेश्चन में आपको पावर गिवन है, क्वेश्चन में आपको पावर गिवन है 20, ठीक है। पावर गिवन है, आरपीएम गिवन है, तो आपको टॉर्क निकल आएगा, आपको टॉर्क निकल आएगा तो टॉर्क से आप फोर्स निकाल लोगे, यानी पीटी निकाल लोगे। या फिर सिंपली क्या करो, पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, पिछला वेलोसिटी आएगी जिसका फॉर्मूला होगा वी पाई एन पी डी पी बाय 60 अपॉन 1000 क्यों होगा, क्योंकि आप डी पी पुट करोगे एम एम में, इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करें ताकि आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो किस में आ जाए, मीटर, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड में आ जाए, ठीक है। चलिए दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, अभी आपका ये फॉर्मूला जाएगा चेक कर लीजिएगा, मतलब ये पीटी जगह चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो मेन कंसर्न है इस क्वेश्चन में, सबसे मेन कंसर्न जो है, अब तक हमने कभी भी इसको एवेल्यूएट नहीं किया है, डायनामिक लोड, इसको करते हैं एवेल्यूएट। देखो स्पर गियर में डिफरेंस क्या था, स्पर गियर में ये आपका कॉस स्क्वायर साई ऊपर नीचे और ये साइड से भी नहीं आता है, ठीक है। ये जब फॉर्मूला बना है, ये बना आपका डायनामिक लोड ऑन स्पर गियर। अब इसको हटा, इसको अगर लगा देंगे तो यानी आपका ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, हेरिकल गियर के लिए हो गया। आपको डेटा बुक में एज इट इज गिवन है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लीजिए, इसमें आप देखो क्या क्या हमें अभी निकाल सकते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। हमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, आपको आरपीएम गिवन है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, आपको 60 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी रेडी है,
वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। बी आपको 50 गिवन है, आपको हेलिक्स एंगल गिवन है, तो कॉस स्क्वायर अभी निकाल लोगे। पी टी आपने अभी निकाला ही ऊपर, ठीक है। अगेन ये सब ये यानी ये सब टर्म नोन है आपकी सिवाय एक टर्म के जो है सी। सी सी टर्म के अलावा आपको सब कुछ गिवन है। सी टर्म क्या होता है? सी होता है बेटा डायनेमिक फैक्टर। सी है डायनेमिक फैक्टर। अब ये डायनेमिक फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सी डिनोट करते हैं डायनेमिक फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए डायनेमिक फैक्टर कैसे निकालते हैं। डायनेमिक फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा, या तो हम इस दो से निकाल सकते हैं, या तो हम निकाल सकते हैं पिछला वेलोसिटी से एज्यूम करके निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल सकते हैं नॉर्मल मॉड्यूल इन केस ऑफ हेलिकल गियर और मॉड्यूल इन द केस ऑफ स्पर गियर, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ अप्लाई होगी आपके स्पर गियर के भी, स्पर गियर में भी, ठीक है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर इससे पहले समझने से पहले आपको दो टेबल में आपको दिखाया देता हूँ डेटा बुक में, जहाँ से आपको इस सब की हेल्प मतलब ये निकालने के लिए हेल्प पड़ेगी। हम्म, ये देखो टेबल नंबर 19.10 एंड 19.11। अब दोनों में हमें करना क्या है, हमें निकालना होता है एरर। ये जो एरर निकालने की ये जो टेबल है, ये इसमें एरर निकाल रहे हो आप विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल इन द केस ऑफ स्पर गियर, और सेम आप ट्रीट करोगे नॉर्मल मॉड्यूल इन द केस ऑफ हेलिकल गियर, ये, ठीक है। जो आपकी ये टेबल गिवन है, ये टेबल यानी आप एरर अज्यूम करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ द वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी कौन सी है, ये आपकी वीपी वेलोसिटी है, पिच लाइन वेलोसिटी, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप एरर अज्यूम करोगे, ठीक है। तो पहला जो सी निकालने के लिए यानी डायनामिक फैक्टर सी निकालने के लिए आपको एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी ऑन द बिहाफ ऑफ आइदर मॉड्यूल, ऑन द बिहाफ ऑफ आइदर वेलोसिटी। जो अगर किसी किसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है तो आपको वेलोसिटी से कर लो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मॉड्यूल से गिवन है तो मॉड्यूल से कर लो, और अगर वेलोसिटी और मॉड्यूल दोनों ही पता है तो बेस्ट होता है आप मॉड्यूल से करो, वो ईजी ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ये हेलिकल क्वेश्चन है, हेलिकल क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे नॉर्मल मॉड्यूल। तो नॉर्मल मॉड्यूल हमें डायरेक्टली गिवन है 5, ठीक। तो 5 के करॉस्पॉन्ड एरर दे रखी हैं 3। एक एरर है फर्स्ट क्लास, एक एरर है सेकंड क्लास, एक एरर है थर्ड क्लास। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको वो लिखना पड़ेगा आप कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर नॉर्मल मॉड्यूल 5 जो मैंने इसको क्वेश्चन कर रखा है, मैंने ये क्लास थर्ड अज्यूम कर रखा है, तो क्लास थर्ड की जो एरर है 0.15 दे रखी है एरर, ठीक है। तो मैंने जो एरर अज्यूम कर ली वो मैंने ये एरर अज्यूम कर ली, ठीक है। इसके जस्ट नीचे 19.12 में आपको ऑन दी बिहाफ ऑफ एरर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो अभी जो मैंने एरर अज्यूम करी थी वो एरर कितनी थी, पॉइंट 0.15। और आपको शायद याद हो जो आपके जो दोनों गियर हैं वो स्टील के हैं, ठीक। और आपको याद हो इसमें जो आपका नॉर्मल हेलिकल है वो 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो देखो आपकी एरर इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ये एरर इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। यानी आपका सिस्टम कौन सा है, सिस्टम आपका ये हो जाएगा 20 डिग्री फुल डेट एनवलप सिस्टम। आपको नॉर्मल प्रेशर एंगल दे रखा है 20 डिग्री। आपका कास्ट आयरन नहीं है, आपका कास्ट आयरन स्टील नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ स्टील दे रखा है, क्योंकि बोथ स्टील दे रखे हैं। तो बोथ स्टील के सेक्शन के लिए, क्योंकि आप देखो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, डेट मीन्स आपकी सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और जो वैल्यू है दिस 0.015 वो एग्जैक्टली इसके बीच में पड़ रही है, ठीक है। डेट मीन्स आप इन दोनों वैल्यू यानी 114 प्लस 228.9 बाय 2 कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ सी मिल जाएगी फॉर द एरर 0.015,
ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी। समझ में आया? समझ में आया? ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि आपकी जो एरर है, जो आपकी एरर है इसके बीच में लाई कर रही है। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सी है वो इसके बीच में लाई करेगी, इसलिए। और जो मैंने देखा कि किस कैसे लाई कर रही है, ये जस्ट इन दोनों के सम का आधा है, इन दोनों के सम का आधा है ये। इसे करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.015 ही आएगा एरर। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ लगाई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सी, इन दोनों का समेशन बाय, इन दोनों का समेशन बाय 2। ठीक है, तो उस चीज़ से लेके हमने वहाँ पे किया है। देख लो, याद कर लो हमने कौन कौन सी वैल्यू एज्यूम करी है। ई हमने एज्यूम किया था 0.015, ठीक है। और सी फॉर एरर 0.001 ये था, सी फॉर द एरर 0.02 वो ये था। यही एग्जैक्टली हमने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है उस टेबल में। आइए देखें, देख लो एरर मैंने इसमें लिखा है कंसीडर द एरर फॉर थर्ड क्लास प्रिसीजन गियर, ऐसे लिखना पड़ता है। फॉर फॉर मॉड्यूल 5 mm, इसके लिए जो एरर एज्यूम करी है वो क्या है, ये एज्यूम करी है। जो टेबल है वो मेंशन कर देना, सब कर देना। इसके बाद हमने ये लिखा सी की जो वैल्यू है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व सिस्टम के लिए वो ये है। और हमने देखा था कि ये आपकी ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी, ये थी फॉर दी एरर 0.01। और जो आपकी ये वाली वैल्यू थी वो थी फॉर सी की वैल्यू फॉर दी एरर 0.02। ठीक है, इन दोनों का हाफ किया, आपका जो सी आ गया वो ये आ गया। डेट मीन्स सी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आपको उसमें सिर्फ सी ही निकालना था, बाकी कुछ नहीं निकालना था, सब कुछ आपको ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये डायनामिक लोड आया है। ये सिर्फ डायनामिक लोड आया है, ये बकिंगम जो उसने पूछा है वो नहीं है। इसने पूछा है डायनामिक लोड बाय बकिंगम। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी बुक में हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पी इफेक्टिव नहीं पूछा है इसने। किसी किसी बुक में कोई पी इफेक्टिव क्या होता है, पी टी प्लस पी आई या पी डी होता है। तो हो सकता है कहीं कहीं किसी बुक में ये बिल्ड करके दे रखा हो। ठीक है, तो डायनामिक लोड बाय बकिंगम इक्वेशन, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको पी डी से ही काम करना पड़े, मतलब यही होगा। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो पी डी ही होना चाहिए, डायनामिक लोड। ठीक है, इफेक्टिव लोड उसने नहीं बोला निकालने के लिए। हाँ, अगर इफेक्टिव लोड पूछा होता तो हम इसको यूज़ करते फर्दर पी टी प्लस पी डी। और अगर भंडारी की बात करोगे तो यहाँ पे उसने सी एस फैक्टर मल्टीप्लाई करा। अगर ये सी एस आपके डाटा बुक में गिवन है तो उसको यूज़ करो, नहीं तो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस आप दे दोगे डाटा बुक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये डायनामिक लोड वाला समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।